झांझर जी की ज़ुबानी। नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार गुड सर। आफ्टरनून। सर जैसे कि मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लिया था कि आप मुझे पर्सनली ओएस फोर्ड के बारे में बताएंगे और किस तरह की सेवाएं हमारी ओएस फोर्ड देती है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमको सर्विस के टाइम ध्यान रखनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना थोड़ा कीमती समय निकाल कर जी, हमारे व्यूवर्स को भी बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी बोलने के लिए दी। मैं श्रवण कुमार झगड़िया, जनरल मैनेजर ओएस फोर्ड जोधपुर। सर्वप्रथम मैं मेरे समस्त फोर्ड के ग्राहकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इस वीडियो के दौरान हमारे द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाओं के बारे में आपको अवगत कराऊंगा कि ओएस फोर्ड में सर्विस कराने के क्या फायदे हैं। इसके बारे में मैं बहुत विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। हम हमारे फोर्ड के समस्त जितने भी ग्राहक हैं उनको फैमिली के मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं और हम गाड़ी रिसीव करने से लेके गाड़ी डिलीवरी करने तक हमारा स्टाफ और इंक्लूडिंग मेरे कस्टमर केयर मैनेजर के स्टाफ उस गाड़ी के पास रहते हैं और उनको जब तक गाड़ी गेट से डिलीवरी नहीं होती जब तक हम उनको साथ रहते हैं। सुबह आते ही हम लोग पूरे स्टाफ को इकट्ठा करके एक मीटिंग लेते हैं, ग्रुप मीटिंग लेते हैं। ग्रुप मीटिंग में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे प्रीवियस गाड़ियां कितनी पेंडिंग हैं और आज गाड़ियों का लोड हमारा कितना प्लान किया हुआ है। उस हिसाब से हम गेस्ट को अपॉइंटमेंट देते हैं, उन गाड़ियों को बुलाते हैं जिससे हमारे आए हुए गेस्ट किसी चीज़ की उनको परेशानी नहीं हो। मीटिंग के दौरान हम सारे एजेंडा के बारे में डिस्कस करते हैं। कोई कंसर्न आई है क्या, कोई कंप्लेंट आई है क्या। यदि ऐसी कोई कंप्लेंट कंसर्न मेरे नोटिस में आती है तो मैं तुरंत चैम्बर में बैठ के उन गेस्ट को कॉल करता हूं। कॉल करके उनसे मैं उनकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता हूं और तुरंत ऑन द स्पॉट उनकी प्रॉब्लम का निवारण करता हूं। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मुझे अपने शोरूम्स के बारे में और बैकग्राउंड की वर्कशॉप इसमें कैसे काम होता है थोड़ा सा जायज़ा आप खुद चल के दीजिए। जी जी जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा और पूरा विस्तार से आपको हर चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। जी प्लीज़ आइए। मेरे क्या करते हैं, सुबह अपनी यहाँ से गेट से प्रक्रिया शुरू होती है। जब गेट पे गेस्ट एंटर करता है तो हम उस पर टूप टॉप लगाते हैं। जो गाड़ी जिस सीरियल नंबर पे आती है उस सीरियल नंबर का ऊपर टूप टॉप लगाते हैं और टाइम इन लिखते हैं और डेट लिखते हैं, ठीक है। और हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है वो गेस्ट के हाथ को सैनिटाइज कराने के बाद फिर गाड़ी की एंट्री हम अंदर लेते हैं। एंट्री लेने के बाद में गाड़ी पार्किंग स्थल पे आ जाएगी। पार्किंग स्थल पे जो गाड़ियाँ तैयार हैं उनकी ग्रीन का सिंबल लगा हुआ होता है, ठीक है। और जो गाड़ी रिसीव हुई है उन पे ब्लू का सिंबल लगा हुआ होता है। यानी कि सर ये ब्लू और ग्रीन जो आपने ग्रीन का मतलब व्हीकल इज रेडी फॉर डिलीवरी और ब्लू है वो व्हीकल रिसीविंग है। ओके हाँ, हमने गाड़ी रिसीव की है, अभी काम होना है, ठीक है। उसके बाद में आप एंट्री करेंगे वर्कशॉप में। वर्कशॉप में एंट्री करने के बाद में यहाँ की हमारी गाइडलाइन आएंगी तो यहाँ कोरोना गाइडलाइन गेस्ट अगेन कोई भी उनके साथ मेंबर हो सैनिटाइज करना चाहे सैनिटाइज कर सकता है। करने के बाद वर्कशॉप में हमारी एंट्री होती है। लाइट अंडरबॉडी टैंक है, कोई भी चीज़ जो अंडरबॉडी डैमेज होती है वो हम गेस्ट को लिफ्ट में दिखाते हैं। उनको पता लगता है यस ये चीज़ होनी है, उनको हमारे प्रति ट्रस्ट डेवलप होता है कि नहीं ओएस फोर्ड में बहुत जो काम होता है बहुत ट्रांसपेरेंसी है और हर चीज़ हमें दिखाते हैं तो गेस्ट भी उसको वो वाली फीलिंग आती है कि नहीं वी आर हैप्पी जो हमें हर चीज़ दिखा के आता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जी जी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कभी भी कोई भी कस्टमर जो गाड़ी को सर्विस कराने आता है वो खुद भी आकर अपनी गाड़ी को सर्विस एरिया में देख सके? पक्का। हम बहुत ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखते हैं। गेस्ट कभी भी हमारी वर्कशॉप में विजिट करें, वर्कशॉप में काम करते हुए देखें, ठीक है। देखने के बाद हमारे बहुत अति आधुनिक कस्टमर लॉन्च बनाया हुआ है, उसमें आगे रिलैक्स करें और कस्टमर लॉन्च में भी हमारी सारी सुविधाएं हैं जो मैं आगे आपको अवगत कराना चाहूँगा। आप आइए अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस कि सर्विस एरिया में ही हमारे सामने 3 मॉनिटर लगे हुए हैं। इन मॉनिटर में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड भी रखा जाता है और आप लाइव देख भी सकते हैं कि किस तरह से क्या क्या काम हो रहा है। हम रिसीव करके हमारा सर्विस एडवाइजर जॉब कार्ड खोल देता है। जॉब कार्ड खोलने के बाद में ये जॉब कार्ड में सारी गेस्ट की डिमांड पे नोट करके और जो हमारा सर्विस एडवाइज़र है वो जॉब कार्ड ला के हमारे फ्लोर कंट्रोलर साहब को दे देता है। फ्लोर कंट्रोलर साहब इस जॉब कार्ड को कंप्यूटर में दर्ज करते हैं। कंप्यूटर पे दर्ज करने के बाद में एज पर स्किल लेवल एक टेक्नीशियन को डिप्लॉय करते हैं। टेक्नीशियन डिप्लॉय करते हुए गाड़ी ऊपर इसमें बोर्ड में
अपने टीवी में आ जाएगी। टीवी में डिस्प्ले में आने के बाद सेम टीवी का डिस्प्ले गेस्ट रूम में भी टीवी का डिस्प्ले दिया हुआ है, तो वहाँ गेस्ट बैठा बैठा अपनी सर्विस के बारे में देख सकता है कि हमारी गाड़ी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। हमारा गेस्ट रूम है जहाँ पे बिलिंग होने के बाद पेमेंट की प्रक्रिया की जाती है। हमारा जो गाड़ियाँ रिसीव करने वाले सर्विस एडवाइज़र हैं उनके अलग अलग चैम्बर बनाए हुए हैं। यहाँ गाड़ियाँ रिसीव की जाती हैं। रिसीव करने के बाद में जॉब ओपन किया जाता है। जॉब में जितनी भी डिमांड डिटेल है वो इंटर की जाती है। इंटर करने के बाद में ये जॉब फ्लोर कंट्रोलर के पास जाता है। फ्लोर कंट्रोलर उसको फर्दर डिटेल करता है कि कौन सा टेक्नीशियन किस गाड़ी पे काम करेगा, और इस चॉइस का इवन गेस्ट की भी चॉइस रहती है कि मेरे कौन टेक्नीशियन काम करे, कौन सर्विस एडवाइज़र हमारा जॉब खोले। ये भी हम चॉइस गेस्ट को प्रदान करते हैं, क्योंकि हर गेस्ट चाहेगा कि मेरी गाड़ी प्रेम को लेनी है, मेरी गाड़ी कैलाश को लेनी है, मेरी गाड़ी लोकेश को देनी है। तो उस हिसाब से हम प्रीवियसली बुकिंग करते हैं, उसी सर्विस एडवाइज़र को उस गेस्ट के लिए मार्क करके रखते हैं, जिससे उनको फीलिंग हो कि नहीं मैंने जैसा चाहा वैसा हुआ। ये हमारे पास कस्टमर लोन्स है जहाँ हमारे गेस्ट को तमाम सुविधाएं रहती है। इसमें मॉनिटर टीवी रहती है जिसमें हम कनेक्टिविटी करके गेस्ट को लाइव दिखा सकते हैं कि भी उनकी गाड़ियों में क्या क्या काम होता है। और गेस्ट को एंटरटेनमेंट के लिए टीवी लगी हुई है, वाईफाई लगा हुआ है, एसी कूल्ड कस्टमर लॉन्ज है जिसमें सारी सुविधाएं अवेलेबल है। इनके अलावा हमारे गेस्ट अलग से बैठना चाहे तो हमारे पास ऊपर 2 गेस्ट लॉन्ज और बनाए हुए हैं, उनमें भी वो रेस्ट भी कर सकते हैं और आराम से बैठ भी सकते हैं। कोई भी कंप्लेंट और कंसर्न नोटिंग के लिए ये हमारे आपके पीछे बोर्ड है। इस बोर्ड में हमारे सारे कॉलिंग डिटेल्स, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडीज विद पिक्स दी हुई है, जिससे गेस्ट को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़े कि मैं किससे किस चीज़ की क्वारीज करूं, वो क्वारीज कर सकते हैं। हमारे पास सारे लेबर रेट्स के बारे में सारा बोर्ड डिस्प्ले रहता है। और हमारे यहाँ का सर्विस इंजीनियर मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमारे ओएस फोर्ड का जो सीनियर टेक्नीशियन है हमारे पूरे इंडिया के अंदर टॉपर रहा हुआ है, जिसमें फर्स्ट रैंक आई है, उसका नाम है इस्लामुद्दीन, जिसको फोर्ड ने 1.5 लाख रुपए का चेक दिया है और हमने भी उसको गिफ्ट चेक दिया है। और उसकी मतलब जो काम करने की तौर तरीके हैं वो पूरे भारत में नंबर 1 पाए गए, जिसका फोर्ड ने उसको अवार्ड भी दिया गया। ये टीवी पे जो गाड़ियों का काम चल रहा है आप लाइव देखेंगे, जो मॉनिटर है किस गाड़ी का कहाँ काम चल रहा है, कब रिसीव हुई है, वर्क इन प्रोग्रेस है या वर्क कंप्लीट हो गया, ये सारा डिस्प्ले गेस्ट रूम में दिखाई देगा। और हम यहाँ पे कोरोना की सारी गाइडलाइन को प्रोवाइड करते हैं और कोरोना की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए गेस्ट की भी सेफ्टी के लिए डिस्टेंस वाइज सोफा लगा के रखते हैं। ऐसे ही हमने 2 गेस्ट रूम और कर रखे हैं। यदि ज़्यादा गेस्ट आते हैं तो हम ऊपर उनको शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ बैठने की बहुत ही कंफर्टेबल सुविधा है जहाँ एसी वगैरह सब लगे हुए हैं। अब आगे के बारे में आपको और बताना चाहूँगा। ये हमारी वर्कशॉप का ओवरव्यू मैं आपको ये दिल्ली अलाइनमेंट डे है जहाँ पे गाड़ियों की दिल्ली अलाइनमेंट की जाती है। दिल्ली अलाइनमेंट कोई भी इनको वगैरह कोई गाड़ी का होता है, टायर खाने की शिकायत होती है, ठीक है, तो इसमें दिल्ली अलाइनमेंट से वो प्रॉब्लम करेक्ट हो जाती है। ये हमारी क्वालिटी इंस्पेक्शन डे है जिसमें अंडरबॉडी डक है। गाड़ी तैयार होने के बाद अगेन हमारा क्वालिटी इंस्पेक्टर उस गाड़ी की क्वालिटी चेक करता है कि जो हमने डिमांड रिपेयर में सुबह काम गेस्ट ने लिखाया था वो काम पूरा हुआ कि नहीं, और उसकी क्वालिटी की ग्रेड क्या है, अच्छे से काम हुआ कि नहीं हुआ। उसको मिरर में आगे पीछे मिरर लगा के भी हम उसको चेक कर सकते हैं, लाइटें चेक कर सकते हैं मिरर से। आगे पीछे आगे मिरर है, इस मिरर को पीछे पोजीशन कर लेते हैं, दोनों तरफ मिरर में विजिबिलिटी देख के हमारा टेक्नीशियन उसकी क्वालिटी, उसकी लाइट का फोकस सारी चीज़ चेक कर सकता है। अब आगे आएंगे तो ये हमारी जो एंडेवर गाड़ियाँ हैं, बड़ी वाली गाड़ियाँ, उनके लिए हमने एक स्पेशल लिफ्ट लगा रखी है जो नॉर्मल लिफ्ट से हैवी वेट उठा सकती है, तो हम एंडेवर के लिए गाड़ी के लिए मार्क करके रखते हैं। हमारे यहाँ कोई भी गाड़ी यदि गेस्ट के एक्स्ट्रा काम नहीं है, ओनली रूटीन पीरियडिकल मेंटेनेंस है, तो उसको हम 90 मिनट में गाड़ी ले लेते हैं। 90 मिनट में गेट इन से लेके गेट आउट तक का टाइमिंग इंक्लूडिंग वॉशिंग, क्लीनिंग, पॉलिशिंग एंड ऑयल रिप्लेसमेंट वगैरह हम विदिन 90 मिनट में कंप्लीट करके देते हैं, जिससे हमारा वर्कशॉप का लोड भी, स्टेगनेशन भी कम होता है और गेस्ट को भी वो वाली फीलिंग आती है कि देखो मेरे यहाँ हॉस्पिटल में गाड़ी सर्विस करने के लिए गया और मुझे 90 मिनट में गाड़ी सर्विस होकर तैयार मिली। ये हमारी सेपरेट डे बनाई हुई है
इसमें सारा सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है। उनके लिए सेपरेट हमने स्पेशल टूल की टोलियाँ दी हुई है, जिसमें टायर ओपनिंग से लेके फिटिंग से लेके हवा भरने से लेके हर सुविधा इस टोली में हमारी अवेलेबल रहती है। ये हमारी वर्कशॉप का ओवरव्यूज है, जिसमें हमारे पास डेडिकेटेड इंजन रूम है। इस इंजन रूम में हम डस्ट फ्री काम करने के लिए चारों तरफ कांच से पैक है इंजन, जिसमें कोई डस्ट हवा वगैरह नहीं जाती है। और इस इंजन रूम में ले जाके हम कोई भी काम और मेजर काम, गियर का काम इंजन रूम में करते हैं। पास में हमारा स्पेशल टूल भी है, जिसमें हमारी सारी गाड़ियों की मॉडल वाइज टूल्स रखे हुए हैं। जो जिस टेक्नीशियन को टूल की ज़रूरत होती है, रजिस्टर में उसके नाम से एंट्री होती है, एंट्री होकर टूल अलॉट किए जाते हैं। ये हमारे सामने बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें कोई भी सर्कुलर वगैरह, डीसीबी वगैरह लेटेस्ट आती है, वो हम सारे टेक्नीशियनों को बताते रहते हैं। और टाइम टू टाइम जो भी अपडेशन आता है हम मीटिंग में डिस्कस करते रहते हैं। हमारे सुबह मॉर्निंग में एक मीटिंग होती है, उसके बाद एक हमारी 11 बजे मीटिंग होती है, फिर हमारी एक 4 बजे मीटिंग होती है। जिसमें ये हमने एक नई रेट डिज़ाइन की है, जिसमें कोई भी गाड़ी का ड्यूअल डिमांड का पार्ट्स है और या कोई स्लो मूविंग का पार्ट्स है, जो इस रेट में हम रखते हैं, ठीक है। और जो ही पार्ट्स आ जाता है, कंसर्न सर्विस एडवाइज़र को बता दिया जाता है। कंसर्न सर्विस एडवाइज़र देखेगा मेरी गाड़ी का पार्ट आ गया, वो फोन करके गाड़ी को बुलाएगा और उसको पार्ट को फिट कर दिया जाएगा। ये हमारा स्पेयर पार्ट डिवीजन है, हमारे स्पेयर पार्ट्स देने का सर्विस है, ठीक है। हमारे पास सारे बॉर्डर वाइज सारी गाड़ियों के रिजर्व पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें कंज्यूमेबल से लेके हेवी पार्ट से लेके सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे इंजन रूम भी ग्राहक को ज़्यादा वेट नहीं करने पड़े, तो इंजन के शॉर्ट ब्लॉक, हाफ ब्लॉक और फुल ब्लॉक, ये हम इंजन का भी हम रिजर्व स्टॉक रखते हैं। हमारा वेलकम बोर्ड है, यहाँ जब गाड़ियों की बुकिंग लेते हैं और उस गाड़ी बुकिंग लेते टाइम में उस गाड़ी में रिसीव कौन करेगा, कौन सर्विस एडवाइजर करेगा, उसकी सारी डिटेल इस टीवी पे डिस्प्ले होती रहती है। ये उसको आते ही पता लग जाता है मेरा सर्विस एडवाइज़र कौन है और मेरी बुकिंग का टाइम वगैरह क्या है। उनके बाद में ये ऊपर जो हमारा है गाड़ियों का स्टेटस बोर्ड चलता रहता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कस्टमर लोन से कनेक्टेड है और इसमें सारी गाड़ियों का डिस्प्ले आता रहता है। हमारी फोर्ड इंडिया में एक सबसे बड़ी सुविधा ये है कि हमारे टेक्नीशियनों को जो ही मॉडल लॉन्च होता है तुरंत उसको लेटेस्ट ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बारे में उनके कैसे सर्विस करनी है, क्या उसके फीचर्स हैं। जैसे अभी यूरो 6 की गाड़ी आई, तो यूरो 6 में हम लोगों को सबको ट्रेनिंग दी, टॉप से लेके जीएम से लेके बॉटम L0 टेक्नीशियन तक सारी ट्रेनिंग फोर्ड इंडिया ने प्रोवाइड की, जिससे हमारे जितने भी टेक्नीशियन हैं करीब सारे स्किल्ड लेवल के टेक्नीशियन हैं। और हमारे यहाँ जो भी गाड़ियाँ सर्विस होती है बहुत ही गुणवत्ता सर्विस हम ग्राहक को प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ पे पार्ट्स बहुत ही जिनेन जो फोर्ड से सप्लाई होते हैं, जिनेन पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं, चाहे ऑयल हो, चाहे फिल्टर हो, चाहे पार्ट्स हो, चाहे बैरिंग हो, कोई भी क्वालिटी होगी वो फोर्ड के द्वारा सप्लाई की हुई जिनेन पार्ट्स ही हमारे यहाँ उपलब्ध रहते हैं। और टाइम टू टाइम जो हमारे यहाँ पार्ट्स की फोर्ड इंडिया द्वारा पार्ट्स की कॉस्ट कम भी की जाती है। जो ग्राहक हमें बोलते हैं कि भाई ये पार्ट हमारा थोड़ा कॉस्टली लग रहा है, तो हम उस रिपोर्ट को फोर्ड इंडिया को सबमिट करते हैं, तो फोर्ड इंडिया उस कॉस्ट को कम भी करता है। तो हमारे को ग्राहकों को हमेशा परिवार जैसी फीलिंग में हम लोग रखते हैं और फोर्ड इंडिया भी वैसे फीलिंग में रखती है। और हम लोग भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करते रहते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं। अब रिसेंटली हमारी ऑडिट हर तीसरे महीने दूसरे महीने फोर्ड गेस्ट एक्सपीरियंस की ऑडिट होती है, जिसमें पूरी वर्कशॉप का ऑनलाइन ऑडिट किया जाता है। अभी रिसेंटली हमने ऑडिट 88% मार्क्स से पास किए और हमें ओएसफोर्ड को प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला फोर्ड इंडिया की तरफ से, ठीक है। और हमारे स्टाफ जो भी है बहुत स्किल्ड लेवल के स्टाफ हैं और हम लोग उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहते हैं, टाइम टू टाइम वर्कशॉप ट्रेनिंग देते रहते हैं। वर्कशॉप के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी गाइडलाइन चेंज होती है, हम तुरंत मीटिंग में 3 टाइप की मीटिंग होती है, उन मीटिंग में हम हमारे पूरे स्टाफ को हम अपडेट करते हैं। आज सैटरडे है तो हमारा स्टाफ थोड़ा उनको हम एक फीलिंग देते हैं कि वीक में एक बार अपनी ओन चॉइस की ड्रेस पहन सकता है, वो हम भी लिबर्टी हम स्टाफ को दे के रखते हैं, जिससे स्टाफ भी खुश रहे। थैंक यू। हम ग्राहकों का तो विशेषकर ख्याल रखते ही हैं, इसके साथ साथ हम स्टाफ है वो एक अच्छी डीलरशिप के एसेट्स में काउंट किया जाता है। जब स्टाफ खुश नहीं रहेगा तो क्वालिटी वाली सर्विस प्रदान नहीं कर पाएगा। तो फोर्ड इंडिया और हमारे ओनर, हमारे जो स्टाफ है, हमारे एम्प्लॉई है, उनके लिए बहुत सारी स्कीम, इंसेंटिव की स्कीम लागू कर रखी है जो इनको बहुत अच्छी
हमारे एम्प्लॉय के यहाँ कोई कन्या का जन्म होता है तो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर उस कन्या के नाम से 2,500 की FD जमा करवाते हैं, जो उनके मैच्योर होने पे उस बच्चे के करियर के लिए काम आती है। इसके साथ साथ एम्प्लॉय के घर की ओन फीमेल कोई पढ़ाई करती है कॉलेज की, उसकी कॉलेज का फीस का भी रीइंबर्स हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर करते हैं। इसके अलावा हमारे जो स्टाफ की जो इंसेंटिव स्कीम के अलावा फॉरेन ट्रिप्स भी आते हैं, जो अच्छे टारगेट अचीव करते हैं तो हमारे स्टाफ को फॉरेन ट्रिप फोर्ट इंडिया के द्वारा भी दिए जाते हैं और हमारे ओनर के द्वारा भी दिए जाते हैं। और आफ्टर सेल्स सर्विस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि आफ्टर सेल्स हमने सर्विस को ठीक से नहीं जिम्मेदारी संभाली तो हमारे मार्केट में हमारे बारे में नेगेटिव फीडबैक जाता है। तो हम ग्राहकों को चाहते हैं कि आफ्टर सेल्स बहुत क्वालिटी वाली सर्विस मिले और हमारे सर्विस स्टाफ का रिटेंशन बहुत लंबा रहे, बार बार वो छोड़ के नहीं जाए। तो हमारे यहाँ रिटेंशन भी 100% है। हमारा कोई भी एम्प्लॉय पिछले 20-20 साल 15-15 साल से हमारे एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो जैसा कि हमारे GM सर ने बताया कि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए भी काफ़ी तरह की फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस है, उनके घर में अगर कन्या जन्म लेती है तो उसके लिए भी कई तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे कि मैच्योरिटी पे कुछ धनराशि जमा कराई जाती है। एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, रिटेंशन के लिए भी इनके पास कई तरह के प्लान्स हैं। लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है हम सब काफ़ी खुश हैं और हमारी गाड़ी भी सेटिस्फाइड है। सर मेरा एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट ये आ रहा था कि जी, कई तरह के मैंने देखे सर्विस सेंटर्स होते हैं जहाँ पे गाड़ियों की कंप्लेंट्स को दर्ज किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है, बट कई बार ऐसा होता है कि कभी ना कभी कोई केस फंस जाता है जहाँ पे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है और वो क्या करता है, एक चेन फॉलो करता है, उस चेन के द्वारा अपनी जो भी परेशानी होती है उनको सुलझाने की कोशिश करता है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है कि अगर कोई कस्टमर आप लोग से डायरेक्ट मिलना चाहे या डायरेक्ट अप्रोच करना चाहे आपके हायर लेवल पे, सो दैट कंप्लेन को वो पर्सनली आपको बता सके, उसका रिजोल्यूशन ले सके? स्पेशली मैं कहना चाहूँगा मेरे नंबर 24 आवर्स ओपन रहते हैं। 24 आवर्स ओपन। कस्टमर नॉलेज में भी मैंने आपको पूर्व में बताया, मेरे नंबर, मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल, मेरी मेल ID लिखी रहती है। और मेरा चैम्बर वर्किंग आवर मॉर्निंग 9 to इवनिंग 6:30 ओपन रहता है। आई नेवर हेजिटेट। मैं पर्सनली 1-on-1 कस्टमर से मिलता हूँ, गेस्ट से मिलता हूँ, गेस्ट के बारे में पूछता हूँ, उनको टाइम टू टाइम कोई भी अपग्रेडेशन है, कोई उनके बारे में फीडबैक देनी है, उनको अपडेट करना है। टाइम टू टाइम मैं कस्टमर की मीटिंग करता हूँ गेस्ट लोग में, उनको उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करता हूँ, उनकी मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करता हूँ। तो वो हमेशा मेरे को कहते हैं कि सर बाकी लोग तो नहीं करते, आप लोग क्यों करते हो? मैं बोले भाई फोर्ड वो वाली फीलिंग है, होमली फीलिंग है, आप हमारे गेस्ट हैं, आप हमारे कस्टमर नहीं हैं। तो वो बहुत फील करते हैं कि नहीं, वी फील वेरी प्राउड कि वी आर द गेस्ट ऑफ द फोर्ड। तो ऐसा हम लोग टाइम टू टाइम इनसे फीडबैक लेते रहते हैं। ऑनलाइन हमारे गेस्ट भी ऑनलाइन गूगल पे फीडबैक भी टाइम टू टाइम देते रहते हैं। और ऐसा सच हम कोई भी ऐसी नौबत आने नहीं देते हमारा गेस्ट किसी बात को लेकर नाराज हो। गेट से जाने से पहले उनकी हर समस्या को निवारण करते हैं। इसमें हमारा फोर्ड इंडिया का बहुत बड़ा सहयोग है। हमारे डोम है धनंजय सिंह जी, RSM संपत कौल सर हैं, हमारे MD साहब राजेंद्र सिंह जी गहलोत साहब हैं, वो हमारे शोल्डर टू शोल्डर हमारे साथ रहते हैं, हमें पूछते रहते हैं कि ग्राहक की क्या फीडबैक है, उनको क्या सुविधाएं चाहिए, वो सुविधाएं हम उनकी अनुमति से टाइम टू टाइम उनको प्रदान करते रहते हैं। और हमारा गेस्ट आज के टाइम में हमारी हाईएस्ट CSI है। हमारी CSI प्रेजेंट 900 में से 895 CSI है। हमारी नील अभी कंसर्न है और बहुत अच्छा हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन की फील्ड में हमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। थैंक्स लॉट। OS फोर्ड के अंदर ये वॉशिंग एरिया जहाँ पे ऑलरेडी 2 गाड़ियाँ अभी अवेलेबल हैं जो कि वॉश हो रही हैं। अब हम सर के साथ चलते हैं शोरूम के अंदर, तो थोड़ी सी जानकारी शोरूम के बारे में सर हमको देंगे। सब हम चलते हैं फोर्ड मोटर के शोरूम के अंदर। आप देख सकते हैं फोर्ड मोटर पे ही सिक्योरिटी के साथ साथ प्रिकॉशंस का काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। हर गाइडलाइंस को ठीक तरह से निभाया जा रहा है। थैंक यू मैम। मैम मैं आज यहाँ पे आपके फोर्ड मोटर में आया हूँ और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ कि फोर्ड मोटर में जब भी आपके पास कस्टमर आते हैं तो आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है? तो आप थोड़ा सा बताइए प्लीज़। आप गेस्ट हैं हमारे जी, जैसे आप गाड़ी देखना चाहते हैं तो एज ए गेस्ट मैं आपको रिप्रेजेंट करके आप बैठिए सर, आइए।
सो जैसा गैस आप देख सकते हैं कि आप अगर फोर्ड मोटर्स में एंट्रेंस करेंगे तो यहाँ पे वेलकम करने के साथ साथ आपके सामने चेयर लगी जहाँ पर आप बैठ सकते हैं और फोर्ड मोटर का क्या लेना चाहेंगे, चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी? मैम थैंक यू पूछने के लिए। जैसे तो गाइस देखिए यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी बनावटी चीज़ नहीं है। जैसा कि मैं रैंडमली एंटर हुआ और आप देख सकते हैं यहाँ पे आप गेस्ट का काफ़ी अच्छी तरह से वेलकम किया जाता है। आते ही मैम ने हम लोग को ग्रीटिंग किया है। थैंक यू भैया, पानी वेलकम सर। तो अब हम चलते हैं आगे फोर्ड मोटर के शोरूम को देखने के साथ साथ जीएम सर से भी मुलाकात करते हैं। सो गाइस अब हम चलते हैं ओएस फोर्ड मोटर में सेल्स जीएम सर के पास। सर मैं कमिंग। तो सर आप हैं प्रवीण सर। या गुड आफ्टरनून, मैं प्रवीण यादव, मैं ओएस फोर्ड में एज ए मैनेजर सेल्स काम कर रहा हूँ। और अगर आप ओएस फोर्ड की बात करें तो यहाँ जोधपुर से हम बाड़मेर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर ये एरिया हम कवर करते हैं। और प्रोडक्ट्स से बात करें तो हमारे पास इको स्पोर्ट, फोर्ड एस्पायर, फोर्ड फिगो, फोर्ड फ्रीस्टाइल एंड एंडिवर ये प्रोडक्ट्स हम डिस्प्ले में रखते हैं। बताना चाहूँगा हमारी गेस्ट हर जगह ट्रांसपेरेंसी हम मेंटेन करें, तो हम हमारी एसेसरी से लेके पार्ट्स से लेके इवन शोरूम में भी डिस्प्ले करके रखे हुए हैं, जिसमें गेस्ट आके देख सकता है कि लोग कहते हैं कि पार्ट कॉस्टली है, तो हम उनको बताते हैं कि देखो सर ये हमारी पार्ट की कॉस्ट है, ये हमारे कंज्यूमेबल सर्विस के पार्ट्स हैं, सेल्स की एसेसरी है, ये सारी हम डिस्प्ले करके रखते हैं, जिससे गेस्ट को वो फीलिंग आए कि नहीं यार नथिंग इज हिडन, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, लाइक सीट कवर वगैरह का भी हम क्वालिटी वाइज डिस्प्ले करते हैं, जिसमें हम फोर्ड के द्वारा सप्लाई की जाने वाली सीट कवर्स गेस्ट को प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ लोकल मार्केट से कोई भी चीज़ सप्लाई नहीं होती, टोटल फोर्ड द्वारा की भी सप्लाई हम यूज़ करते हैं, चाहे वो एसेसरी हो, चाहे वो सीट कवर हो, चाहे पार्ट्स हो, चाहे कंज्यूमेबल हो। ये हमारे एक्सचेंज मैनेजर हैं अनिल यादव साहब हैं। ठीक है, ये आपको एक्सचेंज के बारे में कुछ फीडबैक बताएंगे कि पुरानी गाड़ियाँ एक्सचेंज करना, फाइनेंस करना, सारा काम यादव साहब देखते हैं। नमस्कार। शोरूम के अंदर सारी फैसिलिटी है, जिसके अंदर आप पुरानी गाड़ी का एक्सचेंज करना, उसके वैल्यू निकालना, गाड़ी को चेक करके कस्टमर को बताना, प्लस उसके बाद गाड़ी का आरसी ट्रांसफ़र करने तक की जिम्मेदारी डीलरशिप की होती है, ताकि कस्टमर बिल्कुल हरेसमेंट नहीं रहता। फ़ंड की कोई दिक्कत नहीं, उसके अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र रहता है, कोई कैश लेन देन नहीं होता, प्लस आरसी ट्रांसफ़र करा के दी जाती है। ठीक है, फाइनेंस के अंदर फैसिलिटी है अपने पास इन हाउस की, जिसके अंदर गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, दोनों बैंकों से टाइप है, ताकि एक ही छत के नीचे सारा काम हो जाता है। कस्टमर गाड़ी फाइनल करता है, उसी के साथ लोन भी बैठे बैठे इधर यूज़ होता है। फीचर्स कुछ भी दिखाना हो तो उनको कंप्यूटर के पास जाने की जरूरत नहीं, सारे उसके डेमो अपने गाड़ी के फीचर्स के बारे में सारे लाइव आपको दिखा सकते हैं। आप अपना टर्न करके देखना चाहें, देखें, टेप में सारी चीज़ हर हमारे सेल्स ऑफिसर के पास टेप अवेलेबल है। वो टाइम टू टाइम गेस्ट को जो भी फीडबैक चाहिए ऑन द स्पॉट वो टेप पे दिखाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम भरत पारिक है, मैं यहाँ पर जोधपुर में सेल्स देखता हूँ। हमारे यहाँ पर शोरूम के अंदर हम लोग सारी गाड़ियों का डिस्प्ले करते हैं और सारी गाड़ियों के डेमो देते हैं, जिसके अंदर उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लो आप, या टेस्ट ड्राइव है, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। नमस्कार, मैं बीकम चंद गौड़, सीनियर सेल्स कंसल्टेंट। मैं यहाँ पे जोधपुर और आउटर्स दोनों सेल्स रहता हूँ। सेल्स का हम जो है सारा स्मार्ट तरीके से हमारा यहाँ सारा कामकाज होता है। गाड़ी दिखाना पूरा स्मार्ट तरीके से होता है, प्लस एसेसरीज वगैरह कुछ भी दिखाना होता है तो हम टेप के माध्यम से गाइड करते हैं। हम पूरा रिटर्न में देते हैं, आपको 30 साल और 3 लाख किलोमीटर का रिटर्न में मिलता है। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको ईयर और किलोमीटर सेलेक्ट किया, जैसे 50,000 किलोमीटर की सर्विस करवाते हैं आप, तो आपका एग्जैक्ट बिल बनता है 3,573 रुपये। इस मार्केट में सबसे नॉमिनल चार्जेज है। तो मेरा नाम जीत सिंह और मैं यहाँ पे सेल्स देखता हूँ जोधपुर और लोकल, साथ ही साथ आउटर एरियाज जैसे जालोर, बीरमा, सांचौर, ये सारे ब्रांड हम लोग देखते हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको सेल्स से रिलेटेड हमारे पास में आज की तारीख में बात करते हैं तो हम लोग टैब के थ्रू सारे कस्टमर्स को गाइड करते हैं, क्योंकि बिकॉज टैब के थ्रू आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी आई है, एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, उसके बिहार पे सर सारी चीज़ें क्लियर रहती है गेस्ट को, चाहे वो सर्विस को लेकर हो, चाहे स्पेयर पार्ट्स को लेकर हो, चाहे वो एसेसरी को लेकर हो, सारा कुछ हमारे पास इस टैब के अंदर अवेलेबल है, जिसके बिहार पर हम कस्टमर को गाइड करते हैं सारा कुछ। थैंक यू। मैं आपको बताना चाहूँगा मोस्टफोर्ड वर्कशॉप की डिटेल्स सारी शोरूम के अंदर भी अवेलेबल है। कोई भी गेस्ट जो गाड़ी नहीं खरीदता है तो उनका एक इंट्रोडक्शन बोर्ड यहाँ हमारे शोरूम में मिल जाता है,
जिसमें हमारे स्पेयर पार्ट्स मैनेजर हैं, सर्विस एडवाइज़र हैं, हमारे कस्टमर केयर मैनेजर हैं, हमारे बॉडी शॉप मैनेजर हैं, स्पेयर पार्ट्स मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हैं। इनके सारे रिकॉर्ड्स, नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा शोरूम का व्यूज है। ये हमारा शोरूम का केस काउंटर है। हमारे यहाँ रूप सिंह जी अकाउंट्स मैनेजर हैं, जो गाड़ियों की सेल्स और सर्विस से जो भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है, कॉरस्पॉन्डेंस अकाउंट से संबंधित होती है, हमारे रूप सिंह जी यहाँ करते हैं। अब मैं आपको लाना चाहूँगा शोरूम पे। ये हमारी डिस्प्ले में गाड़ियाँ लगी रहती है, जहाँ गेस्ट आके अपनी गाड़ियों को देखता है और गेस्ट फीचर्स के बारे में पूछता है, तो हमारी गाड़ियाँ ऐसे डिस्प्ले में लगी रहती हैं। एरिया है, ठीक है। ये हमारा ओवरव्यू, शोरूम का ओवरव्यू है, जिसमें हमारे सारे सेल्स ऑफिसर अपनी अपनी केबिन में विराजमान है। तो अब हम पहुंच चुके हैं फोर्ड ऑफिस के बैक ऑफिस में। केबिन है, हमारे मैडम है जो डिलीवरी कंसल्टेंट है, उनका केबिन है। डिलीवरी से पहले जो भी प्रिपरेशन करना होता है वो मैडम प्रिपरेशन करती है, और गेस्ट के आने से पहले सारी चीज़ तैयार रखती है, पेपर फॉर्मेलिटीज पूरी तैयार करके रखती है। आते ही गेस्ट के सिग्नेचर लिया, डिलीवरी प्रोसेस के लिए गाड़ी उनको रखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।